जी, बिल्कुल स्पष्ट बात है कि बिल्कुल आम आदमी पार्टी को बिल्कुल बीजेपी अपने सहयोगी की तरह जिस प्रकार से ओवैसी को वो खड़ा कर रही है कांग्रेस को कमजोर करने के लिए, बिल्कुल उसी प्रकार से आम आदमी पार्टी को कर रही है। जिस प्रकार से ये परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे इंद्रनील जो हैं आए हैं कांग्रेस के अंदर, और जो व्यास जी की बात हो रही है कांग्रेस में अंदर आने की, और जिस प्रकार का वहां पे धरातल के नीचे काम हो रहा है। और आपने कहा कि राहुल, एक चुनौती देता हूं मैं किसी भी भारतवर्ष के नेता को। देखिए, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, मुझे किसी राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं है। मुझे केवल मतलब यह है कि मेरा भारत राष्ट्र जो है वो मजबूत हो। जिस रास्ते पे आज भाजपा चल रही है, पिछले 8 साल से चल रही है, उससे भारतवर्ष जो वर्ष है वो खंड खंड हो रहा है। क्योंकि मेरे देश के हिंदू जो हैं, ये कहते हैं हिंदूवादी पार्टी है। मेरे देश के 1 करोड़ हिंदू मुसलमान देशों में रहते हैं, 4 करोड़ हिंदू क्रिश्चियन देशों में रहते हैं। मेरे परिवार के लोग, आपके परिवार के लोग क्रिश्चियन और मुस्लिम देशों में रहते हैं। जिस प्रकार से ये 8 साल में ये जो घटनाएं घटित हो रही हैं, मैं चुनौती देता हूं देश के किसी भी राजनीतिक दल के व्यक्ति को, अगर वो पैदल चले, उसके साथ कितने दिन लाखों लोग चलेंगे। अलग अलग भाषा के, अलग अलग पृष्ठभूमि के, अलग अलग कलर के, अलग अलग जाति और धर्म के लोग, लाखों लोग इस प्रकार से उमड़े हुए, जिस प्रकार से एक सैलाब आता है, जैसे एक ज्वार और भाटा आता है, उस प्रकार का समुद्र की जो एक जन सैलाब है। कोई भी नेता हिंदुस्तान का, ये गाड़ियों में चलते हैं, एयर कंडीशन गाड़ियों में चलते हैं, उसके ऊपर प्रकट होते हैं, जनता पैदल चलती है, वो ऊपर रह जाते हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व, तो मुझे ऐसा नेता चाहिए जो भारत को जोड़े, जो भारत में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई न करे, जो धार्मिक विद्वेष, जाति विद्वेष पैदा न करे, जो साउथ और नॉर्थ की बात न करे, जो अंग्रेजी और हिंदी की बात न करे, जो भाषा की बात न करे। क्योंकि इनको अपने मंत्रिमंडल में ऐसे लोगों को रखते हैं जो गौमांस का भक्षण करते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि गौमांस खाने की वजह से किसी का फ्रिज खोल के आप उस आदमी की हत्या कर देंगे, क्योंकि जो उसके अंदर मांस रखा है वो गौमांस है कि नहीं। तो प्रश्न, और आपका देश जो है वो गौमांस में विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक बन रहा है। तो ये कैसे हिंदू धर्म की वकालत कर रहे हैं? हिंदू धर्म के नाम पर ये ढोंग और पाखंड हो रहा है जो भारत के अंदर हो रहा है। तो वास्तविकता में मुझे ऐसा नेता चाहिए जो भारत को एकजुट करे, भारत को मजबूत करे, पूरे विश्व में एक संदेश दे कि भारत में, देखिए मैं कैसे, राजीव जी, मैं अशफाक उल्लाह खां को अपने बेटे की तरह क्यों ना कामना करूं कि मेरे घर में पैदा हो, मैं अब्दुल हमीद को क्यों ना कामना करूं मेरे घर में पैदा हो, केवल इसलिए कि नीरव मोदी को और मेहुल चोकसी को मैं चाहूं, क्योंकि वे हिंदू है जो कि देश के हजारों लाखों करोड़ लेके लंदन में जाके बैठ गए हैं। ये जो क्रिश्चियनों ने, ये जो सिखों ने, ये जो मुसलमानों ने, ये जो बौद्धों ने, ये जो जैनों ने, ये जो हिंदुओं ने जो हमारे देश को मजबूत किया है, इस देश की जड़ों में जो अपना खून पसीना बहा है, उन लोगों को मैं प्रणाम क्यों ना करूं। और केवल इसलिए तो असली जो वर्गीकरण होना चाहिए, अच्छे लोगों का साथ दो, बुरे लोगों को छोड़ो। जो अच्छे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हैं उनका साथ दो, जो मॉडरेट मुस्लिम है, क्योंकि मेरे ऐसे मित्र हैं जो बड़े बड़े पदों में रहे, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, वो मेरे साथ रोते हैं, उनके फोन आते हैं, उनके आंखों में आंसू बरसते हैं। मैंने उनको बचपन से देखा है, मैंने हिंदुस्तान से प्रेम करते हुए देखा है, दिवाली होली में मेरे घर आते हुए देखा है। वो आज आंखों में आंसू भर के रोते हैं, कहते हैं अखिल ये कैसा समय आ गए, हमको ये परिभाषित करना पड़ता है, हमको सिद्ध करना पड़ता है कि, और केवल उनको नहीं सिद्ध करना पड़ता, मेरे जैसे लोग जो ये कहते हैं कि ढोंग और पाखंड का जो हिंदुत्व ये लोग खड़ा कर रहे हैं, ये लोग ढोंगी लोग हैं। हम असली हिंदू और हिंदुत्व की बात करते हैं, जो सभी धर्मों और सद्भाव की बात करते हैं, देश को मजबूत करने की बात करते हैं। उन मॉडरेट मुसलमान सिख ईसाइयों के मनोभाव को समझते हुए मैं समझता हूं कि वो आहत हैं, उनको परेशानी है, और अपने समाज के, हिंदू समाज के लोग जो मुस्लिम और क्रिश्चियन देशों में रहते हैं, उनके हितों के लिए मैं चाहता हूं कि देश का नेता ऐसा हो जो राहुल गांधी की तरह पैदल चले, धर्म और जाति के विद्वेष में न पड़े, धर्म और राज्यों के विद्वेष में न पड़े, सबको गले लगाए, मलहम लगाए, क्रीम लगाए, दर्द को कम करे, देश के दर्द को कम करे, और पूरे विश्व में मैसेज दे कि भारत वही पुराना बुद्ध और गुरु नानक का और महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू का देश है। ये धर्म और उसके विद्वेष में बंटने वाला देश नहीं है। ये संदेश राहुल गांधी दे रहे हैं। और जिस प्रकार की बात कर रहे हैं आप, अभी मैं पूर्वानुमान में आपको बताता हूं, जिस दिन राहुल गांधी गुजरात के अंदर आएंगे, जिस प्रकार की भीड़ उमड़ेगी, क्योंकि एक परसेप्शन को चेंज कर दिया है,
वो आदमी राज्य करने के लिए नहीं निकला है। जो धीमन जी ने कहा बिल्कुल सही बात है, वो अगर पैदल यात्रा गुजरात में करते, हो सकता है उनको सत्ता मिल गई होती। और उन्होंने कहा शायद वो एक राजगुरु बनने की कोशिश कर रहे हैं। वास्तविकता में हमें ऐसे ही संत की आवश्यकता है, ऐसे ही महात्मा की आवश्यकता है। हमें राजनीतिज्ञों की आवश्यकता नहीं है जो देश को जोड़े, देश को प्रेम का संदेश दे, हमारे देश के गरीब महिलाओं को और बच्चों को यह संदेश दे कि ये देश सबका है। आत्मिक ये देश की जड़ों में मट्टा मत डालो, आपस में एकजुट रहो और देश को मजबूत करो। राजीव जी। जी बिल्कुल, देश को मजबूत करो। आना चाहूंगा